अस्सलामुअलैकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू शानिल अजीज़ व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको मेरे साथ सूरत ले जाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो बिना किसी देरी के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह के 5 हो रहे थे। हमारा ट्रेन कंपार्टमेंट अभी तक अनलॉक नहीं हुआ था, तो हम कुछ देर बाहर वेट कर रहे थे। फिर जैसे ही अनलॉक हो गया हम अपनी सीट्स पर जाकर बैठ गए। ट्रेन स्टार्ट होने में कुछ टाइम था, तो मैंने कंपार्टमेंट भी अंदर से रिकॉर्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आई गेस मिडनाइट से ही जगे हुए थे, तो ट्रेन स्टार्ट होने के बाद हम कुछ देर सो गए थे। उसके बाद 9:13 के करीब हम लोग थोड़े से फ्रेशन अप हो चुके थे। ट्रेन में से ही हमने चाय परचेज़ कर ली। उसके बाद शानिल अजीज़ के किचन से जो हमने नाश्ता पैक करवाया था हमने वो एंजॉय किए। और अब हम पहुंच चुके हैं सूरत स्टेशन। सूरत स्टेशन से हम डायरेक्टली मेरे चाचा के वहाँ चले गए और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए सूरत को एक्सप्लोर करने। हमारा सूरत जाने का मेन रीज़न ये था कि हमें एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना था, लेकिन फंक्शन क्योंकि शाम का था, निकाह ज़ोहर में था, तो बीच में जो टाइम था, तो हमने सोचा कि जो सूरत में फेमस स्पॉट है जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं या वो बहुत जानी जाती है, तो हम बाय द टाइम वो सब देख लें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कमाल गली चौक बाज़ार है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर अल खलील की चाय काफ़ी फेमस थी, तो हम सबसे पहले यहाँ रुके और हमने थोड़ी चाय पी ली। चाय थी तो काफ़ी अच्छी। अगर आप यहीं सूरत में रहते हैं तो आप यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हज़रत ख्वाजा दाना साहब की दरगाह पर। ये सूरत में काफ़ी जानी जाती है। तो आइए ये अंदर से कैसी है मैं आपको बता देती हूँ। दरगाह के पास में ही मेरे चाचा जो बकरे सेल करने का काम करते हैं वो अपने बकरों को यहीं रखते हैं। अगर आपको बकरे चाहिए हो तो आप जो नंबर दिया हुआ था उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
फिर हम सूरत में काफ़ी फेमस है अल खलीफा की बिरयानी, तो रास्ते में था तो हमने वो भी देख लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी क्राउड है यहाँ पर। उसके बाद हम चले गए मेरी पर्सनल मोस्ट अवेटेड प्लेस माखन भोग। मुझे यहाँ की बटर बादाम नान खटाई बहुत पसंद है, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं जब भी सूरत जाऊँ मैं माखन भोग से वो लूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये माखन भोग का नानपुरे वाला आउटलेट है। इनके पास काफ़ी वैरायटी थी मिठाइयों की, स्नैक्स की, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की भी। आप देख सकते हैं ये क्लिप में। माखन भोग के बाद हम लोग चले गए मज़दा बेकरी। माखन भोग की नान खटाई की बात अलग है और मज़दा बेकरी की नान खटाई की बात अलग है। तो मज़दा से हमने जो बेसिक वाली नान खटाई होती है वो हमने परचेज़ कर ली। मज़दा बेकरी के बाद हमें ज़ाफ़रान भी जाना था, लेकिन क्योंकि जुमा का दिन था तो शॉप जल्दी क्लोज़ हो चुकी थी। ज़ाफ़रान का मावा गुलाब जो है वो काफ़ी फ़ेमस है, हमने खुद ट्राई भी किया है। तो अगर आप कभी सूरत जाएं तो ज़ाफ़रान से वो ज़रूर परचेज़ कीजिए। मैं आपको वो हाईली रेकमेंड करूँगी ट्राई करने के लिए। उसके बाद निकाह हो चुका था तो हम चले गए थे रांदेर। ये मस्जिद अली है। रांदेर में मैं अपनी फुप्पो के वहाँ स्टे करी थी, तो ये उनका घर है। यहाँ पर दोपहर का लंच करने के बाद फिर हम लोग चले गए सूरत के बोटैनिकल गार्डन में। जो एक्चुअल बोटैनिकल गार्डन था उसके लिए टिकट्स थी, और टिकट्स के लिए इतनी लंबी लाइन थी कि वो मेन रोड के डिवाइडर तक आ गई थी। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम टिकट्स परचेज़ करके जो एक्चुअल बोटैनिकल गार्डन है हम वहाँ जा सके। तो हम उसके साइड में ही यहाँ पर प्ले एरिया था और ट्रेन थी, डैशिंग कार वगैरह था, तो वो सारा कुछ था, तो हम उस तरफ चले गए। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए कॉज़वे। ये जो आप क्लिप में देखेंगे ये इस एरिया को कॉज़वे बोलते हैं। हम जब गए थे तो वो सनसेट का टाइम था, तो सनसेट होते हुए यहाँ से काफ़ी प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर हम घर रिटर्न हो गए, जल्दी से रिसेप्शन अटेंड करने के लिए रेडी हो गए। आप देख सकते हैं मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। इस ड्रेस के साथ जो मैंने ज्वेलरी पेयरअप की है वो बुशरा क्रिएशन से है। रेडी हो जाने के बाद हम जल्दी से वेन्यू पे पहुँच गए थे।
मेमन हॉल के पास में ही A1 कोको था। सूरज जाए और कोको नहीं पिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने भी कोको ट्राई किया, और कोको तो आप सभी को पता है बहुत टेस्टी होता है। तो सूरत में कोको ट्राई करना तो बनता है। The next morning. तो दूसरे दिन सुबह हो चुकी है और अब हम निकलने के लिए रेडी है। सुबह के नाश्ते में हमने सूरत की आलू पूड़ी खाई थी, और अब हम पहुंच चुके हैं सूरत स्टेशन। जाने के टाइम पर, मतलब यहाँ बॉम्बे रिटर्न होने के लिए हमारी डबल डेकर ट्रेन थी। मैं एक डबल डेकर ट्रेन का कंपार्टमेंट कैसा होता है वो डिटेल में तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है तो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। प्रेफरेबली अगर आपको अपर साइड का मिलता है सीट्स, तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी यूनिक होगा। बट अगर नीचे की मिलती है तो फिर एक्सपीरियंस डिपेंड करता है आपकी सीट के ऊपर। हम तो ऊपर वाली साइड में थे, तो द एक्सपीरियंस वाज अ थम्स अप। तो इसी तरीके से हमारी सूरत की ट्रिप एंड होती है। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको हमारे व्लॉग से रिलेटेड कोई सजेशन है या कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।